हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज बच्चों हम लोग जेई की सीरीज शुरू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आज हमारा डे 1 लेक्चर होगा। तो बच्चों पहला पीवाईक्यूज आप देख सकते हैं, ये सेट थ्योरी चैप्टर से लिया गया, ठीक है ना। और वो भी कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर। सेट थ्योरी की जब स्टार्टिंग होती है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही पहला कॉन्सेप्ट है। और उस पर देखिए 2023 11 अप्रैल का शिफ्ट 1 का जेई मेंस का क्वेश्चन है। बच्चों आप सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और बिल्कुल इसका बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन सीखिए, ठीक है। बेटा कह के आ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारे पास सेट है और इस सेट के अंदर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। मतलब इसके अंदर बताने हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ओके, हमारे पास क्या कह रहा है कि एक वैल्यू है थीटा जो इस क्लोज इंटरवल के अंदर लाई कर रही है। कोई बात नहीं, जो भी हमारे पास वैल्यू थीटा है ना, वो भैया आएगी 0,2 पाई के अंदर से ही आना है। बट जो थीटा का सॉल्यूशन है वो बच्चों इस इक्वेशन से निकलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आइए हम लोग इस इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। 3 cos टू द पावर ऑफ 4 थीटा माइनस 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन 6 थीटा एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वो जो वेरी सिंपल, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में बस चेंज हो गया। तो हमें तो इसका सॉल्यूशन निकालना है। जो भी इसका थीटा का सॉल्यूशन आएगा वही इस सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम देखें यहां पर 5 नंबर दिखाई दे रहा है। बड़ा टेक्निकल पॉइंट यही पकड़ना है, हम 5 को 3 + 2 में कन्वर्ट कर सकते कि नहीं कर सकते। बिकॉज इधर भी मैचिंग और इधर भी मैचिंग, कुछ ना कुछ अपना बनने वाला है इसमें। तो बेटा क्या करेंगे, 3 cos टू द पावर ऑफ 4 थीटा को टच नहीं करना मेरे भाई। सिर्फ क्या करना है, 5 को लिख सकते हैं -3 cos स्क्वायर थीटा और लिख सकते हैं -2 cos स्क्वायर थीटा। देख लो भैया। उसके बाद बेटा -2 साइन टू द पावर ऑफ 6 थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। भाई यहां तक तो कोई लोड नहीं आया। अब एक काम करते हैं बेटा, जरा देखो ध्यान से, ये देखो मैचिंग करा कि नहीं करा। हाँ, क्या करा कि भैया 3 cos स्क्वायर थीटा ये कॉमन ले लिया हमने। तो क्या बचेगा अपने पास बेटा, अपने पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा एंड दिस वैल्यू इज -1। यस या नो। अब भाई देखो, ये है cos और ये है साइन। एक काम करते हैं ना, हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, cos स्क्वायर थीटा को चेंज करना जानते हैं ना। कैसे चेंज करेंगे, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी से ये सीखा है ना हमने। और -2 साइन टू द पावर ऑफ 6 थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मेरे भाई अब देखो ध्यान से, भैया एक चीज तो याद रखना, तुमने एक आइडेंटिटीज पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर अपन लोगों को पढ़ाया गया है 1 - cos स्क्वायर थीटा। बोलो भैया। अब यार यहां पर एक बात सोचने वाली है, अपने को चाहिए cos स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू। तो बेटा एक काम करते हैं, अगर अपने को cos स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू चाहिए तो यार ये तब होगा जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और बेटा ये माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा -1। बेटा वैल्यू देखो देखो, मैचिंग और मैचिंग। तो दिस वैल्यू विल बी चेंज इनटू -साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये है जेई अपना, तो 3 cos स्क्वायर थीटा, बेटा माइनस बाहर आ जाएगा एंड नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा एक काम करते हैं, इसमें देखो 1 - साइन स्क्वायर थीटा है, तो -2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 एंड माइनस प्लस और नाउ 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस या नो। अब बेटा ये देखो आगे क्या है, -2 साइन टू द पावर ऑफ 6 थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा रिलैक्स करो मेरे भाई, यहां पर जल्दबाजी नहीं करते हैं, अभी कायदे से सीखते हैं, फिर प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। अभी तो हम सिखा रहे हैं भैया
ये माइनस का और ये प्लस का, इसका हो गया हैप्पी बर्थडे। कट गया ना। अब भैया ये कट गया तो अब देखो ध्यान से, बच्चा बहुत केयरफुली सुनना। माइनस के 3 कॉस स्क्वायर थीटा, डोंट टच साइन स्क्वायर थीटा। भैया जैसा है ना वैसा बना रहने दो, बड़ा मुश्किल से लाए हैं। अब देखो बेटा यहां पे आप देख सकते हो, आहा सर बात पकड़ में आ गई क्या भाई, दो दो मैचिंग कर गया, साइन स्क्वायर थीटा मैचिंग कर गया। तो मेरे भाई क्या कॉमन ले लोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बनेगा 1। अब बेटा 2 तो निकल आया तो 6 चेंज हो जाएगा 4 थीटा में, यस या नो। बेटा बड़े अच्छे से अलजेब्रा में पढ़ के आए हैं सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड नाउ ए माइनस बी। तो मेरे बच्चों अगर आप सही से देख पा रहे होंगे तो माइनस के 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और हियर वैल्यू विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड नाउ दिस वैल्यू विल बी साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ रहे हो ना। तो बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड नाउ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1 1 1 स्क्वायर और 2 2 साइन टू द पावर 4 थीटा, नो प्रॉब्लम। अब बच्चों इतना तो यार हो गया, अपने पास टाइम है ना जेई में, ये 1 मिनट का सवाल है, मैं समझा रहा हूं, जिसको प्रोसेस पता है वो तो खींच ही ले जाएगा। अब बच्चों यहां से देखो ध्यान से, ये हो गया माइनस के 3 कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इसको तो हमने शुरू से चेंज टच नहीं किया। अब देखो यहां पे बेटा बस हो गया, देखो ध्यान से, हाँ ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यू नो वेरी वेल कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ आया कि नहीं आया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब बस हो गया, एक स्टेप और है, गेम इज ओवर। माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बेटा इसका ना मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मल्टीप्लाई करना बेटा इधर, हाँ कितना आएगा, 2 साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चों सब लोग जान रहे हैं, सिंपल सा माइनस है, ये देखो -3 है और ये +2 है, तो ये आ जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चा भाई साहब ये सीधा साधा 2 साइन टू द पावर ऑफ 4 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सर सॉल्यूशन चाहिए ना, हो गया फैक्टर, वेरी सिंपल। क्या करना है, अब तो सिंपल सा है भैया, कॉस स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर कॉमन ले लो, खेल खत्म हो गया। कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा नाउ साइन स्क्वायर थीटा बाहर ले लिया बेटा, तो क्या बच्चा, सर जी 2 साइन स्क्वायर थीटा नाउ -1। गेम इज ओवर, गेम इज ओवर। क्यों, आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और दिस वैल्यू चाहिए। अब बच्चों बेसिक आपको आ रहा होगा, मैंने कहा कि साइन थीटा कहां कहां 0 होता है। भैया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना तो सबको पता होगा, सर n पाई पे ऑलवेज 0, तो n पाई पे ऑलवेज 0, n कहां से आता है, n आता है इंटीजर से। बट बेटा क्वेश्चन में तो 0 से 2 पाई के वैल्यू देनी है, तो कोई बात नहीं, 0 रखोगे तो पाई पे 0 आएगा, ये वैल्यू हो गई। फिर बच्चा 1 रखोगे तो पाई पे 0 आएगा, साइन पाई भी 0 होता है, और 2 रखने पे 2 पाई पे भी 0 होगा। सर 3 भी रख देना, बेटा कहां से रखोगे, 3 जब रखोगे तो 3 पाई आया, हमें चाहिए कहां तक, 2। ओके सर, अब बेटा मैंने कहा कॉस थीटा कहां 0 होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो कि 2n + 1 π/2 पे 0 होता है। अब बेटा अगर इसमें 0 रखेंगे तो सब बच्चे जानते हैं cos 90 पे क्या होता है, 0। अच्छा 0 के बाद 1 रखो तो 2 + 1 3 π/2 पे भी 0 हो जाएगा। हाँ ये नई बात हो गई, लेकिन बेटा जैसे 2 रखा, 2 2 = 4,
4 प्लस 1 5 पाई बाई 2। मेरे बच्चे 0 तो होता है, लेकिन देखो ना 2 2 जा 4, ये तो 2 से ज्यादा आएगा। अपना बजट कितना है? 2 पाई तक है, तो इससे ज्यादा तो रख नहीं सकते भैया। तो इसमें साइन के सोल्यूशन आएंगे 0 पाई 2 पाई, कॉस के सोल्यूशन आएंगे पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। एक और बचा है साइन थीटा बराबर अगर 1 बाई रूट 2 होता है तो बेटा आप सब जानते हो 45 पर कितना होता है? 1 बाई रूट 2 होता है। अब मेरे से सीख के जाओ, हर ऑड नंबर पे 3 पाई बाई 4 पे भी, 5 पाई बाई 4 पे भी, 7 पाई बाई 4 पे। एक लड़का बोला सर 9 पाई बाई 4 पे नहीं होगा। अरे होगा भाई, लेकिन 9 पर तो 2 से ज्यादा हो जा रहा है। अपना जेई में 0 से 2 पाई तक बोला है, यहीं से माल निकालना भैया। तो बेटा 4 सोल्यूशन तो ये हो गए, 2 सोल्यूशन ये हो गए और 3 सोल्यूशन ये हो गए। तो 4 4 2 6 और 6 3 9। वेरी सिंपल। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने निकल के आए? 9 सोल्यूशन। तो देयर आर 9 एलिमेंट। ऑप्शन, ओहो, ऑप्शन बी इज राइट। मेरे बच्चों सेट थ्योरी का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री को पिरो दिया गया है, दैट इज अ जेई। तो आई होप आपको बेटा ये मस्त समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो वो जो बेसिक मैंने बताया है उसको नोट्स जरूर बनाना, और इस सीरीज को कंटिन्यू अपनी कॉपी बनाओ और कायदे से एक एक क्वेश्चन को लिखो, और बेटा एक बार और रिपीट करके सुनना, बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों अब हम तुरंत इसके बाद लेके आएंगे सबसेट पर एक क्वेश्चन, देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मैं ऋषभ पांडे सर, थैंक यू सो मच।